इस अनंत ब्रह्मांड में जब हम जीवन नाम की महासंजीवनी की तलाश करते हैं तो इस खालीपन की गहराई में हमें एक ऐसा लोक मिलता है जहां पर जीवन अरबों सालों से महासांस लेती आ रही है। पर इस इतने बड़े महाजीवन को आखिर ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो अपनी महाशक्ति प्रदान करती आई है? क्या कभी ऐसा सोचे हो दोस्तों, जब चैतन्य निर्जीव वस्तु में रहता है तो उसे निद्रा अवस्था कहा जाता है, और जब वही चैतन्य पेड़ में आता है तो उसे स्व अवस्था कहा जाता है, और जब वही चैतन्य जीव जंतु में आता है तो उसे जागृत अवस्था कहा जाता है। पर चमत्कार तो तब होता है जब वह महाचैतन्य मानव शरीर में प्रवेश करता है और उसके बाद वह अपने आप का बोध करता है कि वह आखिर है क्या। पर इंसान जीवन पाके भी हम इंसान जानवरों की तरह हरकत करते हैं, क्योंकि हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, और यह समस्या आज की युवा पीढ़ी में देखने को मिल रही है। मेरी अंतर्दृष्टि से मैं आज के युवा पीढ़ी में एक ऐसे काले भविष्य को देख पा रहा हूं जो अज्ञानता के महा अंधकार में डूबती चली जा रही है। वासना और काम वासना के मध्य में चूर युवा समाज बहुत जल्द ही अपने आप को निगल जाएगी जब तक यह लोग उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे जो इस जीवन का महासत्य है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हो तो मैं बस आपसे इतनी विनती करूंगा कि मेरे हर एक शब्द को पूरी गहराइयों के साथ सुनना और इस पर मनन करना। यह ज्ञान अमूल्य है, यह ज्ञान भौतिकता से परे है। इस महाज्ञान को आप अपने मन के सहारे मत समझना, बस इस ज्ञान को सुनकर आप अपने आप से रिलेट करना और उसके बाद समझने की कोशिश करना कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। जीवन ऊर्जा की जब हम बात करते हैं दोस्तों, जिसे वीर्य कहा जाता है, यह एक ऐसी चमत्कारी ऊर्जा है जो एक जीवन को प्रकट करती है। क्या कभी यह सोचे हो कि वीर्य में इतनी शक्ति आखिर कहाँ से आती है जिससे वह एक जीते जागते जीव को प्रकट करता है? उसमें वह चैतन्य आखिर कहाँ से आता है जिससे वह जीव बड़ा होकर इस संसार में अद्भुत कार्य करता है? अगर आप वीर्य को सिर्फ एक जीवन ऊर्जा समझते हो तो आप गलत हो, क्योंकि यह इससे कहीं अधिक फैला हुआ है। वैदिक परंपरा का जब आप अध्ययन करोगे तो वीर्य को न केवल शारीरिक शक्ति माना जाता है बल्कि वीर्य को आध्यात्मिक पदार्थ भी कहा जाता है। यह बात आप याद रखना कि वीर्य एक आध्यात्मिक पदार्थ है, एक ऐसा स्पिरिचुअल संबंध जिसकी गहरी जानकारी मैं इस वीडियो में आगे देने वाला हूं। दोस्तों, आप एक पल के लिए अपने इस अस्तित्व को एक तेल का दीपक समझो। बिना तेल के जैसे दीपक में मौजूद लौ टिमटिमाती है और उसके बाद दीपक बुझ जाती है, उसी प्रकार वीर्य के बिना मानव का यह अस्तित्व एक खोख जिंदा लाश की तरह बन जाती है। आपके शरीर की जो आसपास की ऑरा है वह फीकी पड़ जाती है, आपका मन और कमजोर और शरीर शक्तिहीन बन जाता है, विचार से लेकर भावनाएं सब अशुद्ध अंधकार में बन जाती हैं। दोस्तों, प्राचीन लोग यह जानते थे, उन्होंने देखा कि इस जीवन शक्ति की रक्षा पोषण और निर्देशन करना आध्यात्मिक जागृति और ब्रह्मांडी चेतना इन दोनों की कुंजी थी। अब जानते हैं कि आखिर वीर्य ऊर्जा और अध्यात्म के बीच आखिर ऐसा कौन सा संबंध है जो आध्यात्मिक जीवन में बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक पुरुष यह जानते हैं कि परम ब्रह्मा में लीन होने के लिए उन्हें हर वक्त अनुशासन के साथ अपने आप पर काबू में रखना होगा। ब्रह्मा में जो व्यक्ति विलीन होना चाहता है तो उनको ब्रह्मा ऊर्जा को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि ब्रह्मा ऊर्जा वह चाबी है जो ब्रह्मा के पास पहुंचाती है। एक धनुर्धर जब तीर छोड़ने वाला होता है तो उसे अपने पूरे शरीर, मन और सांस के साथ उसके समग्र शरीर की ऊर्जा को स्थिर करना पड़ता है, तभी उसका तीर निशाने पर जाके लगता है। वीर्य भी कुछ उसी प्रकार होता है। अगर यह ऊर्जा बिखर जाती है और इधर उधर की चीजों में नष्ट हो जाती है तब आपका निशाना डगमगा जाता है। वीर्य केवल एक सेक्सुअल एनर्जी नहीं है, यह इंसान के पूरे बॉडी, माइंड और उसके हर एक कण के साथ जुड़ी होती है। इसीलिए दोस्तों, जब एक व्यक्ति गलत काम करके उसकी ऊर्जा को नष्ट करता है तो कमजोरी उसके आंख से लेकर उसके चेहरे, मन और शरीर पर पड़ती है। क्या कभी आप यह सोचे हो कि जब एक व्यक्ति वीर्य ऊर्जा को नष्ट करता है
तो उसे आखिर क्यों गिल्टी फील होती है, क्यों उसके अंदर उसको बहुत बुरा लगता है? क्योंकि यह वो ब्रह्मांडी ऊर्जा है जिस ऊर्जा को आपकी आत्मा पहचानती है और इसके महत्व को भली भांति जानती है। और जब आपका मन इस ऊर्जा को नष्ट कर देती है तब आपकी आत्मा प्रतिक्रिया करती है। इसी वजह से एक व्यक्ति को बहुत बुरा अनुभव होता है। दोस्तों, मैंने कहीं पर एक संस्कृत श्लोक पढ़ा था, जो वीर्य के महाशक्ति का वन करती है, सर्व ज्ञाना या वीर्यम रंतु कीम प्रवत वीर्यमयस मोख म पजायते। अर्थात जो व्यक्ति वीर्य को सुरक्षित करता है उसके लिए शरीर दिव्य क्षमता का एक बर्तन बन जाता है, एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से ब्रह्मांड खुद को मैनिफेस्ट करता है। अब बात करते हैं उस ब्रह्मांड चक्र की जो वीर्य से कुंडलिनी के उच्चतम स्तर तक पहुंचती है। आप यह जानते हो कि वीर्य ऊर्जा कुंडलिनी जागरण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माना जाता है कि यह निष्क्रिय आध्यात्मिक ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित होती है। जब वीर्य संरक्षित और रूपांतरित होता है तो यह कुंडलिनी को पोषण देता है, जिससे यह रीढ़ की हड्डी के ऊपर उठती है और चेतना के उच्च केंद्रों को सक्रिय करती है। दोस्तों, यह यात्रा समुद्र की ओर बहने वाली नदी की तरह होती है। नदी जो आपकी संरक्षित वीर्य है और समुद्र ब्रह्मांड या चेतना है। इस महत्वपूर्ण सार को संरक्षित करके आप अपनी व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना के साथ विलय करने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे नदी अंतः समुद्र में विलीन हो जाती है। इसीलिए कुंडलिनी योग में ऊर्जा नीचे से ऊपर बहती है और जब ऊर्जा नीचे से सबसे उच्चतम स्तर तक पहुंचती है तो एक एक करके ऊर्जा के सारे द्वार खुलते जाते हैं और आखिर में जब ऊर्जा उच्चतम स्तर तक पहुंचती है तब इस ब्रह्मांड के सारे नियम आपके सामने टूटते हुए प्रतीत होने लगते हैं। दोस्तों, एक बीज का विचार करें, इसमें एक विशाल पेड़ बनने की क्षमता होती है, लेकिन केवल तभी जब इसका पोषण किया जाता है। उसी तरह वीर्य वो उस बीज की तरह होता है। जब आप इसका पोषण करते हो तो यह आपको चेतना के सबसे उच्चतम स्तर तक पहुंचा देता है। ये वो आध्यात्मिक ज्ञान का पेड़ बन जाता है जिसकी शाखाएं आकाश की ओर बढ़ती हैं और इसकी जड़ें धरती की गहराई में जाती हैं, जो आपके भीतर ज्ञान और स्थिरता स्थापित करता है। वीर्य ऊर्जा का यह बेसिक ज्ञान आपको सचेत करने के लिए काफी है, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन की जानकारी के बिना यह वीडियो अधूरी है और यह ज्ञान भी अधूरा है। मैं यह जानता हूं कि आप में से ऐसे कई लोग इस समस्या से परेशान होंगे और इसका हल मैं आपको बताऊंगा। आप कैसे ब्रह्मचर्य को निष्ठा से पालन कर सकते हो। बस मेरी इतनी सी बात आप याद रखना कि ब्रह्मचर्य को कभी कठोरता से पालन मत करना और इसके दिन गिनते मत रहना, क्योंकि दिन गिनना एक बड़ी बेकार की चीज है। यह मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। अब मैं आपको वह चीज बताऊंगा जो मैंने किया था। मेरे बस 2 नियम हैं। नियम नंबर 1, संकल्प, दृढ़ संकल्प अगर आप में है तो अपने इष्ट देवी या अपने माता पिता को साक्षी मानकर या जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसको साक्षी मानकर मंदिर में या उनके सामने ब्रह्मचर्य का संकल्प लेना, जिस संकल्प लेने के बाद आप भूल कर भी ब्रह्मचर्य खंडन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं यह जानता हूं कि आप अपने माता पिता या अपने इष्ट संकल्प लेने के बाद पाप काम करने से डर जाओगे और वह डर ही आपको आगे गलत काम करने से रोकेगा। आप एक माली बन जाओ। जैसे एक अगर वह माली पानी का सही तरीके से प्रयोग नहीं करेगा तो उसका बगीचा नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप अपनी ऊर्जा को बेकार के काम या संगी साथी के साथ एंजॉयमेंट करके या मौज मस्ती करके बर्बाद करोगे तो आपको पछताना पड़ेगा। माली जैसे पानी का सही इस्तेमाल करके बगीचे को हर वक्त जीवंत बनाए रखता है, उसी प्रकार आप अपनी ऊर्जा को सही काम में लगाओ जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी और अध्यात्म की इस दुनिया में सबसे उच्चतम स्तर तक ले जाएगी। कृष्ण की वह बात याद रखना, वैराग्य और अभ्यास और इंसान के दृढ़ संकल्प के सामने इस संसार की कोई चीज उसको नहीं रोक सकती और दैवीय शक्ति खुद उसकी सहायता करती है। तो मैं यह उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। दोस्तों, वीडियो में आपका मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद।